Today we are starting topic Mendel's laws of inheritance. Mendel's laws of inheritance मतलब देखिए वो लॉज अपन देख रहे थे उनमें कौन से लॉज Mendel proposed some important laws through hybridization experiments on garden pea. किस प्लांट पे क्या था? गार्डन पे एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल्स ने, जो किस पे किए? गार्डन पे। गार्डन पे का बॉटनिकल नेम पायसम सेटाइवम which are called Mendel's law of inheritance. These laws are as follows. First, law of dominance. Second, law of segregation और law of parity of gametes. थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फर्स्ट लॉज देखो, लॉज ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट कौन सा है? प्रभाविता का नियम. दिस लॉ is based on the result of Mendel's monohybrid cross. According to this law, when a cross takes place in between homozygous constructing plants, the character which express itself in F1 generation is called dominant, and the character which does not express itself in F1 generation is called recessive. This law is based on the result of Mendel's monohybrid cross. तो ये किस पे बेस पे है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही विपर्यासी लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाए, वो होता है मोनोहाइब्रिड. मतलब विपर्यासी लक्षण कॉन्स्ट्रक्टिंग पेयर, जैसे हाइट है, सीड है, फ्लावर है, ये लिया था ना, उनको कलर मिलेगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉज के अकॉर्डिंग कि होमोजाइगस प्लांट के बीच में जब क्या करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, तो जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें अपना प्रभाव शो करे, एक्सप्रेशन शो करे, उसको बोलते हैं डोमिनेंट. और वो जो करेक्टर शो नहीं होता है F1 जनरेशन में, उसको बोलते हैं रेसिसिव. ओके, नेक्स्ट देखें कि एग्जाम्पल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए प्योर ऑफ होमोजाइगस all capital T plant is crossed with pure of homozygous dwarf smaller t plant, then in F1 generation all plants were tall. क्या बताया गया है कि इसमें प्योर मतलब होमोजाइगस प्लांट और होमोजाइगस प्लांट के बीच में, होमोजाइगस प्लांट कैसा, एक तो टोलर और एक होमोजाइगस प्लांट है ड्वार्फ, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 जनरेशन मिलते हैं उसमें हाइब्रिड प्लांट मिलता है. लेकिन वो हाइब्रिड प्लांट भी कैसा बेटा, वो भी टोलर मिलते हैं और 100% टोलर रहते हैं वो. तो देखिए आपने फ्लो चार्ट के थ्रू मैं बताती हूँ कैसे. अब देखना, देखिए इसमें कैपिटल टी, अब किसके बीच में ये लॉज ऑफ डोमिनेंस देखना. लॉज ऑफ डोमिनेंस पे कैसा है, क्रॉस कैसा है बेटा, मोनोहाइब्रिड. कैसा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक ही कॉन्स्टेंट पेयर लिया जाता है. तो इसमें अपन एक ही कॉन्स्टेंट पेयर रहे हैं, वो हाइट का ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? हाइट का ले रहे हैं. तो इसमें देखना हाइट का ले रहे हो तो उसकी कंडीशन में अपन देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी को ले रहे हो क्योंकि ये टोलर प्लांट है और सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजाइगस है. इसकी क्या विशेषता होगी, ये है होमोजाइगस. कैसा है? होमोजाइगस. ये डिफरेंट फेज में नहीं है ना, ये भी सेम फेज में है, लेकिन ये छोटा है, ड्वार्फ है. कैसा है? ड्वार्फ है, ड्वार्फ में. और ये कंडीशन ये स्मॉल टी की है, तो सिंबल अपन ड्वार्फ ले रहे हैं. ठीक है, हाँ. तो ये कैसा प्लांट है, फिर ये भी दोनों सेम है. तो देखिए इसका जो एलील, ये इस एलील में से एक गैमेट निकल के आता है टी, और इसका गैमेट निकल के आता है स्मॉल टी. ठीक है,
टॉलर प्लांट और ड्वार्फिज्म प्लांट, जब इनका क्रॉस करवाया जाता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनता है। कैपिटल टी एंड स्मॉल दोनों के हाइब्रिड जो प्लांट बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि ये टॉलर के भी करेक्टर आ जाते हैं और ड्वार्फ के करेक्टर दोनों मिलकर के ये हाइब्रिड प्लांट बनता है, जो कि कैसा बनता है? टॉलर। जो F1 जनरेशन, अपन को पता है क्रॉस के बाद में ये पेरेंटल जनरेशन से ये कहाँ ऑफस्प्रिंग मिलती है, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ठीक है। और ये सब के सब क्या होंगे बेटा? 100% टॉलर प्लांट होंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लॉज देखेगा। नेक्स्ट लॉज है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। दिस लॉ is also based on results Mendel's monohybrid cross. According to this law, during gamete formation from hybrid or heterozygous of F1 generation, क्या बताया गया है? इस लॉ का जो मेन बेस है वो भी क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी क्या था बेटा? वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही कॉन्स्टेंटिंग पेयर के बीच में करवाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अपन ने देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी देखो एलील से गैमेट उतारे थे, वैसे देखिए जो इसमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान फ्रॉम हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन, इसमें देखिए क्या मिलता है? F1 जनरेशन में कैसा प्लांट मिलता है? हेटेरोजाइगस मिलता है। वहाँ पे भी अपन को पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी मिली थी, इसका मतलब प्लांट कैसा था? हेटेरोजाइगस प्लांट था। कैसा था? हेटेरोजाइगस प्लांट। और इसमें भी क्या होगा? हेटेरोजाइगस प्लांट। यहाँ तक सेम है, लेकिन अब इसमें देखिए मेन विशेषता के लेकर के क्या आता है कि बोथ एलील सेपरेट और सेग्रीगेट टू ईच अदर, therefore it is called as law of segregation. इसमें जो एलील हैं वो अपने सेपरेट सेग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब प्रत्येक से अलग हो जाएंगे, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि मतलब पृथक्करण का नियम, पृथक अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। एंड ईच गैमेट कैरीज वन एलील फॉर ईच करेक्ट। जो गैमेट है वो प्रत्येक जो गैमेट है वो अपने साथ में एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, एक करेक्टर लेके जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो गैमेट है वो अपने करेक्टर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ ए गैमेट्स। तो ये देखिए क्या क्या नेम से पुकारेंगे इसको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ ए प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, if homozygous taller plant is crossed with homozygous dwarf plant, कि होमोजाइगस प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ में? हेटेरोजाइगस प्लांट। सॉरी, ये देखो दोनों होमोजाइगस प्लांट होमोजाइगस सेम, वहाँ तक तो F1 जनरेशन तो सेम ही चलेंगे। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा वो होगा हेटेरोजाइगस। तो मतलब इफ होमोजाइगस टॉलर प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, then in F1 generation all plants were hybrid or heterozygous taller. In heterozygous condition both alleles are not contaminated with one another at the time of gamete formation. Both alleles segregate from each other enters in different gametes. Due to this segregation, dwarfism, small letter t, character repair again in F2 generation. कि ये क्या कर रहे हैं कि जो होमोजाइगस और होमोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया गया, उसके गैमेट उतार ले गए तो हेटेरोजाइगस प्लांट मिलता है। हेटेरोजाइगस प्लांट के भी ये देखिए गैमेट्स आगे अपने अपने प्रत्येक जो एलील हैं वो अपने अपने क्या लेते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं करेक्टर लेकर के। तो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि F1 जनरेशन के बाद में F2 जनरेशन मिलेगी। F1 जनरेशन मेल और फीमेल जो प्लांट है उसके बीच में गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तब जाकर के F2 जनरेशन मिलती है। फिर
फिर अपन देखिए उससे क्या मिलता है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं उसका। फिर ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ड्वार्फिज्म करेक्टर रिपेयर अगेन इन F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन मिलती है तो जो ड्वार्फिज्म जो करेक्टर था वो रिपेयर हो जाता है। फिनोटाइपिंग रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम F2 जनरेशन, तो इसमें देखेंगे F1 फिनोटाइपिक रेशियो देखो F2 जनरेशन इज़ 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, 3:1 एंड द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। तो देखते हैं अपन फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं के नंबर होते हैं। जब ये राइट नहीं करोगे तो ये नंबर नहीं मिलते हैं, तो देखना भी। फॉर एग्जाम्पल अपन को पता है क्या क्या अपन ने पढ़ा है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है वो किस पे डिपेंडेड है बेटा, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कैसा है, क्रॉस कैसा होगा इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें एक ही कॉन्स्टेंटिंग पेयर हो। कॉन्स्टेंटिंग पेयर कौन सा, हाइट। क्या ले रहे हैं अपने, हाइट का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाइट का ले रहे हैं। तो देखिए आपने इसमें क्रॉस जिस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस में करवाया था वैसे करेंगे कि ये होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस प्लांट क्योंकि सेम एलील है, सेम एलील है। प्लांट कैसा हुआ बेटा, होमोजाइगस। कैसा हुआ, होमोजाइगस प्लांट। कैसा प्लांट है, होमोजाइगस। स्मॉल टी आ रही है तो कैसा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट। कैसा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट। आई समझ में। अगर अपन को पता है हेटेरोजाइगस प्लांट, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो कौन सा होता है, हेटेरोजाइगस प्लांट। लेकिन जब सेम प्लांट है तो प्लांट अपना कैसा है, होमोजाइगस प्लांट। अब इनके क्या होते हैं, एलील में से एक गैमेट निकाल लेते हैं। क्या होता है, एक एक गैमेट उतार देते हैं। तो कैपिटल टी एलील है भाई, जोड़ी में दिख रहा है ना, पेयरिंग में दिख रहा है भाई, पेयरिंग में गैमेट दिख रहा है तो इसका मतलब है वो एलील, उसको क्या बोलेंगे, एलील। और तो इसमें एलील में एक गैमेट उतार दिया जाता है, कैपिटल टी। इसका एलील में से एक गैमेट उतार दिया जाता है तो ये स्मॉल टी। ठीक है, फिर इनका क्रॉस करवाया जाता है बेटा। क्रॉस करवाया जाता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस प्लांट मतलब ये डिफरेंट वेज में ना एलील, इसका मतलब ये प्लांट कैसा है, हेटेरोजाइगस। कैसा है, हेटेरोजाइगस प्लांट। ओके, हाइब्रिड प्लांट हो गया। और ये भी है आपका, देखिए टोलर प्लांट में आता है। लेकिन अब इसके जो गैमेट हैं वो मतलब सेग्रीगेट हो जाएंगे, अपने अपने करैक्टर लेकर के क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब देखना कैसे सेग्रीगेट होता है। अब इनके एलील अलग अलग करो, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट है, क्योंकि ये सबके सब क्या है बेटा, टोलर प्लांट है। तो अब अपन देखते हैं, एक मेल पार्ट ले लेते हैं इसका और एक फीमेल पार्ट लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हेटेरोजाइगस प्लांट है तो एक मेल ले लिया और एक अपन ने फीमेल ले लिया, इनकी गैमेट नीचे उतार देते हैं। फिर अपन ये तो जो अपन ऊपर मिली थी वो तो कौन सी जनरेशन मिली थी, F1 जनरेशन मिली थी। अब अपन को जनरेशन F2 जनरेशन मिलेगी, क्योंकि F1 जनरेशन से सेग्रीगेट होकर के ये गैमेट क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में अपन को क्या मिलेगी, उस कंडीशन में। अब नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट पेज पर करवाते हैं। कैपिटल टी, तो अब अपन को पता है एक फ्लो चार्ट के लिए अपन क्या कर लेते हैं, जो ईजेबल रहे कि अपन जिससे फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बना सकें। क्या कर सकें, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बना सकें। ठीक है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के लिए ऊपर के अलाइन कर लीजिएगा ताकि इनके पार्ट डिवाइडेशन हो जाए। यहाँ पे ये जो सिंबल जो राइट हो रहा है, एक पार्ट तो देखिए ये मेल का हो जाएगा और दूसरा जो सिंबल राइट किया जा रहा है वो हो जाएगा फीमेल का। ओके, ये दोनों शो कर रहे हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है कॉर्नर में ये मेल और फीमेल को शो करता है। नेक्स्ट देखो, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ऊपर लिख दो। फिर ये दोनों गैमेट इधर भी उतार दो क्योंकि एक पार्ट मेल था और एक फीमेल था दोनों के, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। फिर आप इसके बीच की ये लाइन खींच दो ताकि अपन ईजेबल हो जाएं। समझ गए।
अब इनका क्रॉस देखो, कैपिटल टी और इसका क्रॉस कैपिटल टी से करवाओ, दोनों से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी निकल के आता है। ठीक है, ये क्या निकल के आता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी निकल के आता है। फिर देखना ये जो स्मॉल टी है, अभी स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ में कराऊँ, किसके साथ में, इसके साथ में कराऊँ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल के आएगा। फिर इस कैपिटल टी का इसके साथ में करवाऊँ, जब कैपिटल टी हो जाएगा। फिर इस स्मॉल टी का इसके साथ में करवाओ, स्मॉल टी मिल करके आता है। तो अब इसमें ये देखना, ये क्या है कि ये टोलर, भाई ये पता है होमोजाइगस प्लांट है। ये कैसा प्लांट है, होमोजाइगस, क्योंकि इसमें सेम एलील है। फिर ये क्या है, कैसा है, हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसमें सेम एलील नहीं है, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रही है। फिर ये कैसा प्लांट है बेटा, होमोजाइगस प्लांट है। कैसा प्लांट है, होमोजाइगस, क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी एलील आ रहा है। फिर ये स्मॉल टी आ रहा है। ये ड्वार्फिज्म प्लांट है, लेकिन ये कैसा प्लांट है, वैसे ये प्लांट जो दिख रहा है, ये प्लांट कैसा दिख रहा है, ये ड्वार्फिज्म प्लांट है। और लेकिन स्मॉल टी है, ये ड्वार्फिज्म है और ये होमोजाइगस प्लांट ही है। इसमें इसका मतलब देखते ही अपन बताएं तो 3 तो इसमें देखिए क्या है, होमोजाइगस प्लांट है, लेकिन एक क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस प्लांट है। तो देखिए बात ये है कि इनमें एक तो ड्वार्फिज्म प्लांट है, ये तो सब क्या है, ये तो टोलर प्लांट है बेटा। ये भी ऐसा मिल रहा है, ये हाइब्रिड जो प्लांट मिल रहा है वो भी टोलर मिल रहा है। और जो कैपिटल टी है, ये भी प्लांट आपका कैसे मिल रहा है, टोलर प्लांट मिल रहा है। देखो स्मॉल जो टी है वो है आपका ड्वार्फ। ये प्लांट कैसा है बेटा, ड्वार्फ प्लांट है। समझ गए, कैसा प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। तो अब आप देखिए, तो इसका रेशियो जो बाहर से आप फिनोटाइपिक रेशियो अगर राइट करना चाहिए, फिनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को देखते ही जो अपन राइट करते हैं वो होता है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या बताओगे, क्योंकि 3 तो क्या है बेटा, लंबे हैं और एक है इसमें बोना, मतलब 3 तो क्या है, टोलर, और एक क्या है अपने पास में, 1 क्या है, ड्वार्फिज्म, मतलब 3 लंबे और एक बोना है। देखते ही अपन ने बता दिया, तो वो रेशियो अपना राइट हो जाएगा 3:1। ओके, फिर देखो इसका जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर अपन जीन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं। तो उस कंडीशन में वही देखेंगे, होमोजाइगस प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। इसमें आप देखिए सेम कैटेगरी कौन कौन लिए हुए हैं, कैपिटल टी दिख रहा है, ये सेम 2 हैं, है ना। फिर ये प्लांट क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही प्लांट मिल रहा है, इसमें कोई अलग नहीं मिल रहे ना, स्मॉल टी मिल रहा है। इसका मतलब 2 तो एक जैसे हैं, एक अकेला है, तो 2 अब इसमें पता चल रहा है ना कि 1:2:1। भाई अब अपन को 1 का पता चला, तो 1 तो कौन कौन से बेटा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है, आई बात समझ में, है ना। और इसमें 2 कौन से हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले हैं, है ना। और स्मॉल टी की अगर बात करें तो इसमें कौन सा है, ये एक, ये होता है बेटा जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपने F1 जनरेशन स्टडी की है कैसे, तो इस कंडीशन में आपको बता दूँ कौन सा क्रॉस है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको मतलब जो एक ही कॉन्स्टेंट पेयर के बीच में हो, कौन सा है, वो ले रहे हैं हाइट। ठीक है, फिर देखो ये हाइट लेकर के अपन पता कर रहे हैं, तो होमोजाइगस प्लांट और होमोजाइगस प्लांट के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं। होमोजाइगस प्लांट कैपिटल टी एलील उतार लिया जाता है, यहाँ पे साथ में एलील ये स्मॉल टी का उतार लिया जाता है। फिर इनका गैमेट उतारते हैं, कैपिटल टी, इसका उतारते हैं टी। फिर इनमें आपस में क्रॉस करवाया जाता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड प्लांट जाता है, हेटेरोजाइगस वो भी। लेकिन इसमें F1 जनरेशन जो मिलती है डोमिनेंस में, तो क्या होता है अपना इफेक्ट शो कर देता है, वहीं अपन 100% टोलर कर देते हैं, बस इतना ही था। लेकिन इसमें क्या होता है, वो आगे सेग्रीगेट हो जाते हैं, अपने अपने प्रथा के रूप से लेकर के निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि मेल और फीमेल का अपन क्रॉस करवाते हैं आगे, तो इसमें F1 जनरेशन से F2 जनरेशन मिलती है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, यहाँ ये मेल पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे अपने ये फीमेल पार्ट ले लेता है। ओके,
फिर देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर शो कर रहे हैं, ये देखो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, तो ये मेल और फीमेल के हैं। फिर अपनी एलिल्स को उतार करके मेल और फीमेल को अलग कर लिया, फिर इनमें क्रॉस करवाया जाता है। फिर कैपिटल टी क्रॉस करवा कैपिटल टी आता है जो कि टोलर प्लांट है और होमोजाइगस प्लांट है। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, और वो प्लांट कैसा मिलेगा, टोलर प्लांट मिलेगा। लेकिन प्लांट है कैसा, हेटेरोजाइगस, क्योंकि एलील सेम नहीं है ना, ये तो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट देखना, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में करवाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में करवा रहा है, तो एक स्मॉल टी का है, एक कैपिटल टी का है। फिर ये देखो दूसरे स्मॉल टी के बीच में करवाया जा रहा है, तो स्मॉल टी के बीच में करवाया जाता है, तो स्मॉल टी मिलती है अपन को, ठीक है। तो फिर फिनोटाइपिक रेशियो जो निकल के आ गया 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आ रहा है 1:2:1, 1:2:1। आई बात समझ में। तो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि जब ये मार्क्स वेटेज रखता है, जब एग्ज़ाम में ये आता है लोज, तो आप इस तरीके के वे में अगर आप राइट करते हैं तब आपको मार्क्स फुल देने होते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉज है, नेक्स्ट है बैक क्रॉस। इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट कैपिटल टी या स्मॉल टी, है ना, देन इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसको बोलेंगे, यदि F1 जनरेशन का क्रॉस पीछे जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें से किसी एक के साथ में करवा लें तो वो क्रॉस कैंसल होगा बैक क्रॉस, मतलब पीछे के पेरेंट्स के साथ में करवा लें तो वो होता है। इट इज़ टू टाइप, इट इज़ ऑफ ए टू टाइप। एक तो है आउट क्रॉस, इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट called as a outcross, the offspring obtained from this cross were all tall plants. Out of these 50% were homozygous plants, capital T and 50% 50% जो ऑप्टेन होते हैं वो प्लांट किसमें होते हैं, नेक्स्ट में फिर टेस्ट क्रॉस। उससे पहले अपन बैक क्रॉस समझते हैं, बैक क्रॉस में क्या दे रखा है। हाँ, तो बैक क्रॉस अपन किस में बताएंगे कि हेटेरोजाइगस प्लांट का देखिए कैसे, मैं बताती हूँ अभी बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में देखिए कि पेरेंटल जनरेशन के साथ में करवाएंगे। अपन जनरेशन जो मिलती है ऑफ स्प्रिंग, और इससे जो पीछे के जो पेरेंटल जनरेशन में है मेल और फीमेल, उनमें से एक पार्ट के साथ में अगर क्रॉस करवा लिया जाता है तो वो क्रॉस होता है बैक क्रॉस, है ना। तो इसमें भी देखिए बैक क्रॉस का टाइप अपन मैं देखती हूँ। हाँ, बैक क्रॉस कौन सा क्रॉस है बेटा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में देखो कि इसमें जो जनरेशन मिल रही है वो जनरेशन में देखिए आप उनको पता है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैंडिडेट अपन देखते हैं कैसे, कि इसमें देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस प्लांट, एक लेते हैं होमोजाइगस प्लांट कैपिटल टी ओके, एक हेटेरोजाइगस का लेते हैं, एक होमोजाइगस का लेते हैं, ओके। तो अपन जनरेशन में अपन को पता है F1 जनरेशन में यही तो मिला था भाई, याद हो तो लॉज ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा था कि कैपिटल टी याद हो तो स्मॉल टी यहाँ से गैमेट उतारा था, याद हो तो यहाँ से कैपिटल टी लिखा था, यहाँ पे गैमेट उतारा, तो फिर ये टी और कैपिटल टी, इसका मतलब F1 जनरेशन में ये तो मिला था, तो ये F1 जनरेशन वाला ही है, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक अपन किसी का भी करवा लेते हैं, कैपिटल टी के साथ में करवा रही हूँ मैं, नहीं वरना ये अपन स्मॉल टी के साथ में भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लो, ठीक है। ये करवाते हैं। अब देखना कैसे कि इनके जो गैमेट अलग होंगे तब तो ये तो क्या बनेगा बेटा, इनके गैमेट होंगे तो एक तो कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा, और ये जब गैमेट उतरेंगे तो उस कंडीशन में क्या निकल के आएगा, कैपिटल टी निकल के आएगा, ठीक है। फिर इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि वही फ्लो चार्ट बनाओ आप, F1 जनरेशन से अपन को भी गैमेट है तो फ्लो चार्ट बना लिया, फिर अपन फ्लो चार्ट ये
क्रॉस किसके बीच में कराएंगे, मेल एंड फीमेल के बीच में करवाएंगे। देखना तब क्या हो जाएगा, तब ये एरो साइन लगाओ, अपना आप पता चलेगा कि ये मेल और फीमेल है। ओके, ये मेल और फीमेल है, ठीक है। ये कैपिटल टी जो गैमेट निकल के आया था, कैपिटल टी, और ये एक स्मॉल टी, और ये दूसरा गैमेट अपने पास में क्या है, टी। तो आप देखना इसका क्रॉस करवाओ, ये टी और टी के बीच में क्रॉस होता है तो कैपिटल टी मिलता है, ठीक है। और ये कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में कराओ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। ओके, लेकिन प्लांट कैसे बेटा, टॉलर प्लांट है। कैसे प्लांट है, टॉलर प्लांट है। अब इसका फिनोटाइपिक अगर रेशियो राइट किया जाए तो कैसा मिलेगा बेटा, फिनोटाइपिक अगर रेशियो राइट किया जाए तो 100% टॉलर प्लांट मिलेगा, क्योंकि सबके सब लंबे दिख रहे हैं दोनों। तो टॉलर प्लांट फिनोटाइपिक रेशियो में क्या कर सकते हो, फिनोटाइपिक रेशियो में क्या करोगे, सबके सब प्लांट टॉलर हैं तो टॉलर में तो 100% टॉलर लिख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जीनोटाइपिक रेशियो में क्या देखना था कि कितने होमोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस हैं, पता चल रहा है ना। ये एक प्लांट होमोजाइगस है, एक प्लांट हेटेरोजाइगस, मतलब 50-50% हो रहा है। तो इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहे हैं होमोजाइगस। भाई स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये हेटेरोजाइगस प्लांट है, तो 1:1 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब अपन बता सकते हैं 50% तो क्या हुए बेटा, 50% तो देखिए अपन को पता है होमोजाइगस है और 50% हेटेरोजाइगस प्लांट है। ये था आपका बैक क्रॉस। क्या था, बैक क्रॉस।